वाकई में बधाई के पात्र हैं, लेकिन एक कठिन सवाल आपसे पूछूंगा। कठिन इस वजह से कह रहा हूं कि बहुत सोशल मीडिया पे एक हल्ला चल रहा है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान थोड़े दिन पहले कंट्रोवर्सी में फंसती है। एक वो जो पेपर की बात आप कर रहे हैं ना, जो पेपर में जो कटिंग जो सोशल मीडिया पे चल रही है। शादियों का सीजन चल रहा है। शादियों के सीजन में सामूहिक शादी लगातार अलग अलग जगहों पे हो रही है। मैंने थोड़ी दिन पहले आपको बताया था कि एक सामूहिक शादी जो पहले बहुत चर्चा में थी, अब दूसरे जगह पे वैसे ही सामूहिक शादी 21 लोगों की कराई जा रही है। 21 लोगों की शादी। थोड़े दिन पहले आपने ये जाना भी कि किस तरीके से सामूहिक शादी होती है, लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जिसे बताने के लिए, जिसे दिखाने के लिए आज मैं बरहज के बड़िया हरदो गाँव में हूँ। आज सबसे पहले मैं इसे दिखाने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितनी भीड़ आई है, क्या चीज़ें हैं, वो दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 26 फरवरी को बागेश्वर धाम वाले बाबा सामूहिक शादी भी करा रहे हैं। लेकिन में एक सामूहिक शादी हो रही है जिसकी चर्चाएं बहुत दिनों से थी कि कैसी होगी सामूहिक शादी, कितनी भीड़ आएगी, क्या चीज़ें होंगी, उसे आज पहले दिखाने के लिए यहाँ पे हूँ मैं। पहले मैं आपको वो सामान दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पे 21 जोड़ों को मिलेगा। सबसे पहले इधर दिखा दीजिए धनंजय कि किस तरीके से यहाँ पे सामान यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको बेड दिखेगा, यहाँ पे आपको रजाई दिखेगी, सामान तमाम यहाँ पे दिखेंगे। पूरा एक बार लाइन से दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे सामान रखे गए हैं। भीड़ भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए कुर्सी टेबल ये सब भी चीज़ें यहाँ पे दिए यहाँ पे दी गई हैं, और यहाँ पे अलमारी दी गई है। यहाँ पे आपको बेड दिया गया है। बेड देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तमाम साजो सामान जो वाकई में शादी समारोह में आपको देखने को मिलते हैं, वैसा भी यहाँ पे दिया जा रहा है। जिसका जो है वही का रहेगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से अखिलेश संघ करिश्मा लिखा हुआ है। यहाँ आइए, यहाँ पे देखिए किस तरीके से गौतम संघ धूरपति लिखा हुआ है। जूम कीजिए सर, जूम कीजिए किस तरीके से यहाँ पे क्या चीजें लिखी गई है। अब सोचिए इतने लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग, इतने लोग यहाँ पे आए हैं, इतने लोगों के बीच अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाए तो लोगों के बीच में हमेशा विवाद होता रहता है। लेकिन सामूहिक शादी के कार्यक्रम में अगर ऐसी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं तो वाकई में आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि हम जब आगे जाएंगे तो ये भी दिखाएंगे कि इस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। सोचिए गोरखपुर के लोग देवरिया में आके काम कर रहे हैं। देवरिया के सामूहिक विवाह में 21 जोड़े शादी कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच ऐसे लोग भी मिले जो सहजनवा से, सोचिए, देवरिया में आए हैं और इस शादी में भाग ले रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और वाकई में बधाई के पात्र हैं, क्योंकि गरीब महिला, गरीब परिवार के लड़के लड़कियों की शादी और ऐसे ढंग से वाकई में तारीफ के काबिल हैं सर। लेकिन सामूहिक शादी सब करा रहे हैं। अधिकतर लोग मैंने देखा है सामूहिक शादी कराते हैं, ये सब चीज़ें कराते हैं। आपकी शादी में कैसे पूरे व्यवस्था की गई, थोड़ा शुरू से बताइए सर। सबसे पहले आपने कैसे लोगों को ये चुना, कैसे उसके बाद काम किया, और आज कैसे डेट पड़ी कि यहाँ पे करते हैं। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से जो हजारों महिलाएं, हजारों हमारी बहनें, हजारों हमारी माताएं जो सहजनवा से लेकर के और सलेमपुर बिहार तक, गोरखपुर से लेकर के आजमगढ़ तक, अन्य जनपदों में जहाँ जहाँ भी मानव शिक्षा सेवा संस्थान से हमारी माताएं बहनें जुड़ी हैं। अभी देखिए सहजनवा से हमारी बहन हैं पारो जी, और पारो जी ने कहा कि हमारे गांव में एक ऐसा जोड़ा है जो मानव सेवा संस्थान के माध्यम से विवाह करना चाहता है। अच्छा। मैंने कहा आप फार्म भरवा दीजिए। हाँ। आपने फार्म भरवाया, और जैसे ही आप लोगों का नंबर आया, हाँ। मैंने पारो जी को फ़ोन किया कि आप आइए, और आपके जोड़े का डेट तय हो गया है, आप पूछ लीजिए क्या वो तैयार है। तो ये दोनों लोग तैयार थे। अच्छा। और आज ये सौभाग्य मुझे मिला है ऊपर वाले के आशीर्वाद से और सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद से कि आज रविंदर जी और रीना जी, नाम भी मिल रहा है, रविंद्र रीना। हाँ, सही है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले जो है ना वो क्या बोलते हैं, रास एक बना करके भेजे हैं। हाँ। तो आज देखिए रविंदर और रीना जी, हाँ। दोनों हमारे बीच में है। हाँ। बहन कहिए, बेटी कहिए, हाँ। मेरे लिए तो दोनों एक समान है। हाँ। अगर मुझे आज बाप बनने का सौभाग्य मिला है तो मेरी बेटी हुई। अच्छा। एक बड़ा भाई बन करके इनका विवाह कराने का मुझे अवसर मिला है, तो मैं इनका भाई हुआ। तो बहन और बेटी का विवाह कराने में मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों का घर बसाया जा सके। और देखिए हमारे बीच में रविंद्र जी भी हैं, और आज दोनों जोड़े जो है आज यहाँ विवाह करा करके इनको एक दूसरे के बंधन में बांध दिया गया। और मैं इनको आशीर्वाद भी दूंगा, और आशीर्वाद के साथ साथ इनको सीख भी दूंगा कि यहाँ से जाने के बाद
ये दोनों जोड़ा जिंदगी भर इसी तरीके से हंसता खेलता और मुस्कुराता रहे। और जैसे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, यही मुस्कुराहट दूसरों के भी चेहरे पे देने का प्रयास करें। क्या क्या इस समय इन लोगों को दिया गया है? तो क्योंकि बहुत सारे सामान यहाँ पे दिख रहे हैं, तमाम वीडियोस में आपने देखे किस तरीके से यहाँ पे सामान दिए गए हैं। सर क्या क्या आपके द्वारा दिया गया है यहाँ पे? यहाँ पे एक बेड है, सिंगारदान है, कुर्सी है, टेबल है, अलमारी है, एक बड़ा बक्सा है, एक छोटा बक्सा है, रजाई है, गद्दा है, तकिया है। इस तरीके का सारा सामान जो है मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से जन सहयोग लेते हुए, लोगों से सहयोग लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए ये काम कराया गया है। और पिछले महीने में भी हमने ये काम कराया था। 31 जनवरी को भी हमने 21 लड़कियों की शादी कराई और ये फरवरी का महीना है तो आज 24 फरवरी है। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि फिर हम 21 जोड़ों की विवाह हम करा दें। तो आज ये देवरिया में सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरा ये सपना है कि हर जिले में बारी बारी से हर जिले में जगह बदल के हर बार, पिछली बार हमने गोरखपुर जिले में किया, इस बार हमने देवरिया में किया। हो सकता है कि अगली बार फिर गोरखपुर में हो, लेकिन जगह चेंज रहेगा। हो सकता है गोला में हो, सिकरीगंज में हो, या सहजनवा में हो, कौड़ीराम में हो, कहीं ना कहीं जगह देख करके हम लोग ये व्यवस्था करते रहेंगे और इसी तरीके से लोगों का घर बसाने का काम भी। अच्छा सर, बहुत सारे, क्योंकि आपके वीडियोज़ मैंने देखता हूँ और वीडियोज़ में एक बात कही गई थी कि कई लोग इसमें फंस जाते हैं। कई लोगों से बताया जाता है कि तभी आपकी शादी होगी जब आप पैसे देंगे, ये सब चीज़ें, ऐसे भ्रांतियां भी फैल रही हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगली बार जब शादी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों इसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। नहीं, हम किसी भी जोड़े से या किसी भी जोड़ा के किसी भी अगुआ से मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे पैसा दीजिए। पैसा तो ये देते ही देते हैं। ये तो प्रतिदिन 3-3 रुपये हमको देते हैं। रोज़ का बचत करने का काम करते हैं। हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ करके जो सहयोग इनके परिवार के तरफ से, हमारे पारो जी के सहयोग से या गांव के सभी माताओं बहनों के सहयोग से जो इन लोग 3-3 रुपये बचत करके हमारी संस्थान को देने का काम करते हैं और उससे हम तो पैसा कमाते भी हैं, लोगों का घर भी बसाते हैं, अपना भी पेट पर्दा चलाते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं और हमारे साथ साथ हमारे बच्चों के साथ तमाम बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको हम देखने का काम करते हैं। और लाइफ टाइम इसी तरीके से सिर्फ शादी नहीं करा रहा हूँ, बल्कि ये जिस दिन कह देंगे उस दिन को मैं ऐसा काम बताऊंगा जिसे कम से कम ये 10,000 रुपया महीना घर रह करके रोजगार पालेंगे। बहुत बढ़िया, घर रह कर बहुत बढ़िया। तो इस तरीके का रोजगार देने का भी हम प्रयास कर रहे हैं और जो भी जोड़ा चाहेगा वो हम घर भी बसाएंगे और उनको जीने खाने का रास्ता भी बताएंगे। अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे सामान दिए जाते हैं लेकिन लोग पहचान नहीं पाते कौन मेरा है कौन इसका है। लेकिन यहाँ पे एक अनोखी चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे स्टिकर लगा दिया गया है नाम का। ये क्यों करना पड़ा? और कहीं डर ये था, कहीं मैंने फिल्में में भी देखा है कि कहीं दूल्हा दुल्हन चेंज हो जाते हैं, तो ऐसी ये चीज़ें इसी वजह से नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल जहाँ भीड़ अधिक होती हो तो वहाँ क्या है कि सामान पे अगर नाम लिख दिया जाता है तो थोड़ा सा वो इधर का उधर नहीं हो पाता है। लोग ये जान जाते हैं कि हाँ ये मेरा अधिकार है, इस पे मेरा अधिकार है, ये मेरा सामान है। तो इसलिए नाम लिख दिया गया ताकि किसी को वो दिक्कत ना हो कि हाँ ये उनका है कि ये मेरा है। तो इस तरीके का कार्य हमने किया है ताकि किसी को परेशानी ना हो। सर वाकई में बधाई के पात्र हैं, लेकिन एक कठिन सवाल आपसे पूछूंगा। कठिन इस वजह से कह रहा हूँ कि बहुत सोशल मीडिया पे एक हल्ला चल रहा है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान थोड़े दिन पहले कंट्रोवर्सी में फंसती है, ऐसे बात बताई जाती है कि यहाँ पे केस है, ये सब चीज़ें क्या है अंदर, क्या उस समय चल रहा था जब ऐसे केस आपको पता चला कि ऐसे लोग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ मैं बताना चाहता हूँ। मैंने एक जो पेपर की बात आप कर रहे हैं ना, जो पेपर में जो कटिंग जो सोशल मीडिया पे चल रही है, देखिए वो नियत मेरा ऐसा नहीं था कि हम किसी के साथ कोई बेईमानी करें। हाँ, ये है कि मैंने तो ये सोचा कि भाई चलिए हम आपसे सहयोग लेंगे और हम उससे तो पैसा इनकम करके आपको हम वापस भी कर देंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना मतलब का उस मतलब को बेमतलब बना रहे हैं। हमने अगिला से ये भी कहा कि यार हमने क्या गुनाह किया है, हमने ईमानदारी से आपसे जो लिया है हमने लिखित आपको दिया है। ये भी नहीं कि समाज से कोई चोरी छुपे मैंने काम किया है। और अगर मान लीजिए कि मेरी व्यवस्था आपको अच्छी नहीं लगती है तो हम तो आपको देने को तैयार हैं, लेकिन वो लेने को नहीं तैयार है। वो बस कुछ लोगों के चक्कर में जो है वो बिना मतलब मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। हमको क्या, आज आप कल्पना करिए कि जितनी शादियां हुई हैं आज के डेट में, ये एक जोड़े के पीछे कितना रुपया लगा होगा, कितने तैयारियां होंगी। तो क्या ये उसकी छोटी सी चीज़ को लेके मैं बेईमानी करूँगा? ऐसा कभी कोई सोच सकता है? मैं तो नहीं सोच सकता हूँ। अब कोई और सोचे वो मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा, चाहे किसी के सामने कहना पड़ेगा, तो अगर मैं गलत हूँ
तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक मौका मुझे और दीजिए, एक मौका मुझे और दीजिए। दोबारा इस तरीके की गलती नहीं करूँगा। अगर मुझको ये लगा कि इनका विवाह करा करके मैंने गलत काम किया, कतई नहीं कराऊँगा शादी। क्यों कराऊँगा भाई? लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, इनके द्वारा, समाज के द्वारा अगर ये कहा जाए कि नहीं आपने एक बेहतर काम किया है, तो ज़रूर करूँगा उस चीज़ को। और अगर कोई कह दे कि नहीं तुमने ये विवाह करा के घर बसा के तुमने गलत किया, या किसी से सहयोग लेकर के तो वो उसको दूसरा रूप कोई दे और वो गलत है, तो मैं उस गलती को स्वीकार भी कर भी रहा हूँ, आगे भी करूँगा। और ये भी कहूँगा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं हाथ जोड़ करके उनसे कहूँगा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं वही करूँगा जो जनता के हित में हो, मेरे हित में हो, समाज के हित में हो। तो देखिए, हमने किस तरीके से सर से पूछ लिया कि किस तरीके से उनके बारे में सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं उसका भी मैंने कहा, लेकिन वाकई में एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से मानव शिक्षा सेवा संस्थान यहाँ पे सामूहिक विवाह सम्मेलन करा रहा है। सोचिए, अगर गरीब परिवार की आपके घर की बेटियाँ शादी योग्य हो गई हैं और ऐसी मदद मिल रही है तो वाकई में तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है। वाकई में सर, मैं हर बार कहता हूँ कि गोरखपुर, अगर आप गोरखपुर में अच्छा कर रहे हैं तो गोरखपुर के सिकंदर बहुत अच्छा लगता है वाकई में। कैमरे के पीछे धनंजय हैं और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। न्यूज़ दस्तक सिर्फ खबरें नहीं देता, खबरों के पीछे हौसला देता है, खबरों को सोचने का हौसला देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।